ABCD आयुर्वेदा ABCD बुक हम सबके आदरणीय डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर की एक किताब, जिसमें आयुर्वेद को लेकर बहुत बहुत गहरी बातें, बहुत ही गहरे चैप्टर्स हमें सिखाए गए हैं। मैक्सिमम लोगों ने उस किताब को नहीं पढ़ा। आज की डेट में लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते, तो आपकी चीजों को हम आसान कैसे कर रहे हैं। डे बाय डे हम लोग रोज नए चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, और ये चैप्टर्स हमें बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुबह उठकर शुरुआत का जो 1 से 2 घंटे का टाइम होता है, वो इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों से बात करेंगे, हर व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत के जो पहले 1 से 2 घंटे हैं, उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास में सुबह उठ के सबसे पहले एक ऐसी ट्रेनिंग, क्योंकि पूरे दिन भर में हम क्या करने वाले हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी जॉब करेंगे, अपने काम करेंगे। जो लोग पढ़ाई है करेंगे, वो कुछ, जो लोग फीमेल्स हैं वो घर के काम है या कहीं जॉब है। तो आज हमारे पास में एक ऐसा टाइम है कि हम अपडेट नहीं कर पा रहे, अपने आप को नया कुछ नहीं सिखा पा रहे। तो आज हमारे पास में एक ऐसा सेशन जिससे कि आप अपनी नॉलेज को बहुत शानदार तरीके से अपडेट कर सकते हैं, डायरी पेन निकाल सकते हैं। और डायरी पेन निकाल कर आज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये जो सेशंस हो रहे हैं, मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ, इन सेशंस का हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी करने वाले हैं। राइट। तो क्वेश्चन आंसर राउंड से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमने कितना सीखा, कितना समझने को मिलेगा कि हमने कितना सीखा। राइट। तो ज्यादा देर ना करते हुए 50 लोग हो चुके हैं, और अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि जब एक स्टार्टिंग का पार्ट होता है, वो एक भूमिका होती है, और एक पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर में शेयर होता है स्टार्टिंग के 5 मिनट में। और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग वो मिस कर देते हैं। तो एक बार अपने ग्रुप में अपने लोगों को जाके एक मैसेज डाल दीजिए। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम सबके शानदार बेहतरीन प्रेजेंटर अभिषेक जी का, जो कि लखनऊ से हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, क्योंकि आप जानते हैं उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी ट्रेनिंग्स में वो पूरी पूरी जान लगाते हैं और बहुत शानदार मेहनत करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम सबके शानदार प्रेजेंटर अभिषेक जी को एक बार जोरदार वेलकम किया जाए। वेलकम अभिषेक सर। थैंक यू सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है। और सबसे पहले दो लोग को थैंक यू कहूंगा, जिसमें सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने किया अमित सर ने, और सेकंड चैप्टर पिंकी मैम ने जो कल किया था। आज थर्ड चैप्टर बारे में बात करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और विरोधाभास के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा लेट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। ओके। आज की जो चर्चा, मतलब क्या कहते हैं, आज का जो सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मतलब एक जरा सा सोचिए कि हम लोगों इलाज करके उन्हें वापस उसी माहौल में भेज रहे हैं, और फिर वो बीमार हो रहे हैं। हम लोग उनका इलाज करते हैं, उसके बाद उसी माहौल में फिर उन्हें भेज देते हैं। ठीक। यह सवाल मतलब मेरा नहीं है, ठीक है, बल्कि मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट माइकल मोमोट का यह कोट है। मीन्स अगर आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना, लोग सही हो रहे हैं, हॉस्पिटल से आते हैं, सही होते हैं, उसके बाद फिर वापस उसी उसी एरिया में जाते हैं, वही चीज खाते पीते हैं, फिर वही चीज बीमार पड़ते हैं। ये किसका कहना है? माइकल मोमोट का। ठीक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस सेशन में बात करेंगे, वो आधुनिक स्वास्थ्य के मतलब सेवा या विरोधाभास, यानी द पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर है। मतलब एक तरफ हमारे पास बेहतरीन अस्पताल हैं, सुख सुविधाएं हैं, और तकनीक अच्छी खासी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो सेहत है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। आज हम सिर्फ बीमारियों के सिम्टम्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि उसकी असली जड़ की, यानी उसके रूट कॉज की, कि वो क्यों हो रहा है आखिर। कौन सी बात करेंगे, ठीक है। चाहे हमारा लाइफ स्टाइल हो, जंक फूड हो, या फिर मेडिकल इंडस्ट्री का एक व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण का मतलब है कि जो भी मेडिकल इंडस्ट्री है, और जो भी ये सारी चीजें कर रही है, तो एक तरह से उसका बिजनेस बन चुका है ये। ठीक है। और आज आज इसी में हम क्योर करेंगे, चीजें जानेंगे कि इसको कैसे हम बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, और होलिस्टिक वेलनेस के बारे में जानेंगे। ठीक है। कि हम पुराने, मतलब पहले कैसे करते थे, आज के समय में कैसा है ये चीज। चलिए समझते हैं इसको, ज्यादा देर नहीं। और इसमें आप देख रहे होंगे
हम हॉस्पिटल यहाँ पे, है ना, इस एरिया इस कंडीशन में रहते हैं, और इस कंडीशन से फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल से ठीक होते हैं, फिर उसी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम बीमार होंगे या नहीं होंगे, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो इन तीन चीजों पे हम आज बात करेंगे। आगे देखते हैं। सेकेंड स्लाइड में आप देख रहे होंगे, एक तरफ क्या कहते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, दूसरी तरफ उसके कुछ डेटा दिखाए गए हैं। ठीक है। तो जरा आप देखिए ना, इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। एक मार्टिन लूथर जी कहते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर अगर इलाज के मामले में किसी के साथ भेदभाव हो, तो वो सबसे बड़ी अन्याय है। ठीक है। और आज ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। क्योंकि आज दुनिया के अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ा फासला हो गया है। और अच्छा इलाज अच्छा इलाज इतना महंगा हो गया है कि केवल अमीर उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, गरीब के बस की बात नहीं है वो। गरीब के हाथों से बिल्कुल वो बाहर है। दाई तरफ देख रहे होंगे, कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं। ठीक है। पहली बात, दुनिया के गरीब देशों में आधे आधे से ज्यादा, मतलब 50% लोग बेसिक इलाज, यानी उनको क्या, अपना बेसिक इलाज नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या कहते हैं, टीकाकरण या फिर पुरानी बीमारियों का इलाज उनके पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और जो सबसे डरावने वाली बात है कि WHO कहता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि हर साल 10 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के महंगे बिल भरते भरते एक गरीबी रेखा में चले जाते हैं। ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी इनकम होता है, ठीक है, उसका हम कुछ परसेंट, 10% उसका यूज करते हैं। और अगर नहीं यूज करते तो अचानक फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो पूरा हेल्थ केयर में चला जाता है, जिसकी वजह से फैमिली पे बहुत प्रॉब्लम आती है। कई बार लोन्स लेना पड़ता है, वो पे नहीं कर कर पाते हैं, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी में आगे देखते हैं, इसमें थर्ड है। अब बात करते हैं हम हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारी की, मतलब जैसे हार्ट अटैक, शुगर, BP, कैंसर, ये सारी चीजें आज आम हो गई है ना। आपको हैरानी भी नहीं होगी कि आज दुनिया में जितनी भी मौतें हो रही हैं, उसका 74% केवल इन्हीं की वजह से हो रहा है। जो बीमारियां हैं वो 74% इन्हीं, क्या कहते हैं, शुगर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज और कैंसर, इनके कारण हो रहा है। और इन्हीं में एक आंकड़ा है कि 4.1 हर साल जो 4 करोड़ मौतें, जो 4 करोड़ मौतें केवल इनसे हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो केवल कम से, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 2 करोड़ केवल हार्ट से मौत हो रही है ना। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर 50 साल पीछे जाएंगे, 50 साल अगर किसी की डेथ होती थी, 50, है ना, 50 साल पहले, तो ऐसे उसके मरने पे उसकी एक मेडिकल टर्म नहीं जुड़ता था। मेडिकल टर्म जुड़ने का मतलब क्या है कि अगर उसकी डेथ होती थी तो वो नेचुरली डेथ होती थी, है ना। हमारे अगर परदादा या जितने भी हम अगर बूढ़े हैं जो नहीं है इस समय, है ना, 50 साल के पहले जो थे, उनके अगर वो खत्म होते थे, उनमें कोई मतलब क्या कहते हैं, मेडिकल टर्म नहीं जुड़ता था कि उनको हार्ट अटैक, डायबिटीज या फिर और कोई कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ये सारी चीजें नहीं। बट आज के समय में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा, और अगर पहले हार्ट अटैक आता था तो पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि पहला हार्ट अटैक आया, दूसरा हार्ट अटैक आया, तीसरा आया, इस तरह से। बट आज का क्या है कि आज अगर पहला आता है तो लोग की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एयर पोल्यूशन, है ना, एयर हमारा जो है, हमें सांस जो लेते हैं वो पोल्यूटेड हो गया है। ठीक है। इसके बाद वाटर, जो हम पानी पीते हैं वो पोल्यूटेड हो गया है। ठीक है। इसी के साथ जो हम खाना खाते हैं वो सारा चीज सही नहीं है। जो हमारी बेसिक चीजें वो हमारी सबसे खराब हो गई है। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वो हमारी सही नहीं है। पीने के लिए पानी चाहिए, वो सही नहीं है, क्योंकि जितने भी केमिकल्स हैं वो नीचे जमीन के अंदर जा रहे हैं, उसी से हम पानी निकाल रहे हैं, फिर उसी को पी रहे हैं। फूड की बात करेंगे तो फूड आजकल जितना यूरिया, पेस्टिसाइड, इतने सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो खाने सही भी नहीं है वो। ठीक है। सीधी, हाँ, हमारी खराब स्टाइल और महंगे इलाज, है ना, ने मिलकर एक बहुत बड़ा एक तरह से संकट ला दिया है। ठीक है। हमें केवल बाहर से अच्छा दिखते हैं, बाहर से हम खर्च कर लेते हैं अपने अच्छे दिखने के लिए, बट अपने शरीर के अंदर खर्च नहीं करते।
इसी में हम आगे देखते हैं। और इसकी अगर मतलब क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विविधता निवारण की देखभाल, अगर हम इसको कैसे करें आखिर, ठीक है। अगर इस स्लाइड में आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ हम एक बहुत कड़वी सच्चाई के बारे में बात करने वाली है। जैसे आजकल हेल्थ केयर एक स्वास्थ्य सेवा नहीं, एक बिजनेस बन गया है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप इलाज कराने जाते हो, जो चीज कम पैसे में हो सकती है वो बहुत ज्यादा फीस लिया जाता है, और अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग वो चीज है। किसी हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन कुछ पैसों में हो जाता है, वहीं अलग हॉस्पिटल में वो पैसे ज्यादा लिया जाता है। उसी साथ मेडिसिन के साथ भी होता है, दवाइयों के साथ भी होता है, कि अगर दवाइयों का फॉर्मूला सेम होता है, सरकारी दवा आप लेते हैं तो वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है, वहीं जेनरिक दवा जब लेते हो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है ना। WHO, है ना, अगर आंकड़ों की बात करें, ठीक है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की आधी आबादी को साफ पानी और जरूरती दवाई जैसी नहीं मिलती है, बेसिक चीजें ये नहीं मिल पाती है। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि दुनिया का जो 93% यानी कि 93 करोड़ से ज्यादा लोग, जिनकी कमाई 10% हिस्सा सिर्फ बीमारी के इलाज में ही खत्म हो जाता है, और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते उनका पैसा 10% ऐसे खत्म हो जाता है आजकल, है ना। ऐसा लगने लगा है कि अस्पताल लोगों को ठीक करने का नहीं, बस वो अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, है ना। दवाओं के दाम इतने बढ़ गए हैं तो कि आम इंसान उसको मतलब परचेज नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है आज के फेज में, ठीक है? इसी में आगे देखते हैं। इसका मतलब हम रोकथाम क्या कर सकते हैं, एक तरह से समाधान या प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं। हमें बीमारियां होने के बाद इसका इलाज नहीं करना है, हमें बीमार होने से पहले इलाज करना है। प्रिवेंशन हमें पहले करना होगा, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन आगे अच्छी हो जाए, ठीक है। हमें होलिस्टिक वेलनेस और प्राकृतिक तरीकों पर भरोसा करना चाहिए। प्राकृतिक तरीकों पर हमें क्या कहते हैं, भरोसा करना चाहिए। मीन्स हम जैसे हमारी क्या कहते हैं, बड़े बूढ़े हमको सिखाते थे, है ना। अगर कुछ होता था घर में तो वही क्या कहते थे, इलाज करते थे, या कुछ चीजें हमको बताते थे। जैसे अगर आपके शरीर में कभी चोट लग जाए या सूजन वूजन हो जाए तो हल्दी का इस्तेमाल करते थे, हल्दी बांधते थे। और अगर शरीर पूरा दर्द कर रहा है तो हल्दी और दूध का इस्तेमाल करते थे। खांसी हो जाए, है ना, तो शहद और अदरक इस्तेमाल करते थे। इसी के साथ जब पाचन की समस्या, अगर किसी को पाचन की समस्या थी तो क्या, सौंफ इस्तेमाल करते थे। दांत में अगर प्रॉब्लम होती थी तो लौंग और लौंग का तेल इस्तेमाल करते थे, है ना। हमें वापस उसी चीज में जाना पड़ेगा जहां जहां हम बीमार नहीं पड़ते थे। आगे, है ना, कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस कर दें, ठीक है, जैसे अच्छा खाना, रोज थोड़ी थोड़ी कसरत करना, टेंशन यानी स्ट्रेस कम लेना। आजकल छोटे बच्चों से लेके बड़ा हर कोई स्ट्रेस में है। छोटे बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, और बड़े लोग का हमको पढ़ाने से लेके घर की सारी चीजों का स्ट्रेस, ठीक है। और अगर इसके बाद प्रॉपर नींद भी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेंशन कम लें। इसके बाद ना तो डायबिटीज, शुगर, हाई बीपी या मोटापा जैसी बीमारियां न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, आप बहुत इसको खत्म कर सकते हैं जड़ से। अगर हम पुरानी चीजों पे पुरानी जैसे चीजें इस्तेमाल होती थी और जैसे आगे होते करते थे उसको अगर हम अपनाएं तो हो सकता है कि जो चीज हमें हो रही है उसको खत्म कर दें जड़ से, ठीक है। इसी में अगर फोर्थ स्लाइड हम आगे देखते हैं, शहरी जीवन शैली, ठीक है। एक जीवन शैली बीमारियां एक तरह से शहर और गहरी बीमारी, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां, और उसके बाद ये मतलब ऐसा क्यों है, ठीक है। मतलब एक तरह से महामारी की चपेट में आने, मतलब सारे मतलब अधिकतर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, बच्चों से लेके आज बच्चे ज्यादा फैटी हैं बजाय बड़ों के, है ना, ज्यादा मोटे हैं वो, ठीक। और आज जो मोटापा यानी एक तरह से ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीजें, उसके बाद हार्ट डिसीज,
ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, और नॉर्मली आपकी फैमिली में नहीं, बट आपके बगल में हो सकता है। और ये नॉर्मली, ये एक तरह से, अगर इंडिया की बात करें तो ऐसे ये सारी कंडीशन हर 5 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति में से एक को 101% है। इनमें से कुछ ना कुछ होगा उसको, ठीक है। और लेकिन क्या आपने मतलब कभी सोचा है कि इसका असल कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है? और अगर सोचा है तो इसके मतलब अगर कारण देखेंगे तो ये 4 कारण आपको दिखेंगे। इनएक्टिविटी, यानी एक्टिविटी जो है हमारी कम है ना। इसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस जो हम बहुत ज्यादा लेते हैं। इसके बाद सबसे मेनली जो है प्रोडक्ट फूड, जो भी आप बाहर प्रोडक्ट खाते हो बहुत ही नुकसान करता है। इसके बाद अज्ञानता, ठीक है। अज्ञानता यानी एक तरह से इग्नोरेंस। हम कई बार कोई चीज खा लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हाँ एक ही बार खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम वो खाते हैं। अगर आप कभी बाहर जाते होंगे, भले आप डाइट पे हो या कुछ भी हो, ठीक है, बट हम उसको एक बार इग्नोर करके उसको खा लेते हैं, और यही इग्नोरेंस हमको बार बार करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो आदत लग जाती है, ठीक है, एक तरह से। और अगर हम सोचें, अगर हम एक तरह से कहें कि जो शहरी बीमारी है, ठीक है, केवल उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और ये जितनी भी बीमारी हो रही है, जितने भी यहाँ पे सेशन लोग हैं, हम लोग बीमारी हैं, इसी का रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को चेंज करें, अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, है ना। फर्स्ट वी चेंज अवर सेल्फ, देन वी विल चेंज अदर्स। मतलब हम सबसे पहले अपने आप को चेंज करें। अगर अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों में बदलाव नहीं ला पाएंगे, ठीक है? और ये हो क्यों रहा है? हमने जैविक यानी ऑर्गेनिक जो चीजें होती थी, है ना, उसे पीछे छोड़ दिया है ना। हम केवल प्रोडक्ट और आर्टिफिशियल चीजों के पूरी तरीके से क्या कहते हैं उस पर निर्भर हो गए। आज के समय में फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड, स्वीट ड्रिंक्स, झटपट स्नैक, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें ज्यादा पसंद है बजाय घर के खाने की, है ना। भोजन भोजन की जगह उन्होंने क्या करती हैं, स्नैक्स और बाकी चीजें, फास्ट फूड इन्होंने ले लिया है। इसके बाद अगर हम आंखों में देखेंगे, है ना, तो कई बार उत्पाद कभी कभी क्या कहते हैं, आंखों के सामने बनते जो भी आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, वो आपके आंखों के सामने नहीं बने, तब भी आप उन पे इतना ट्रस्ट करते हो और बिना सोचे समझे आप खाते हो उसको, ठीक है। हम सीधा, है ना, 100 बात की एक बात कहेंगे कि अगर आप पैकेट फूड खाते हो, ठीक है, सारा इफेक्ट आपके लीवर पे पड़ता है। कोई भी आप पैकेट फूड फाड़ते हो, सिंपल सा आप अपने लीवर को एक तरह से फाड़ देते हो। तो पैकेट फूड से बचें, क्योंकि पैकेट फूड बहुत नुकसान करता है, इसमें हम आगे अभी देख लेंगे। लाइफ स्टाइल चेंज करें, कुछ छोटी छोटी बदलाव कई बार बहुत बड़ी चीजें आप चेंजेस ला सकती है। जंक फूड की लत कैसे लग जाती है हमें? हम्म, क्योंकि हमने तो कभी इस पे मतलब हम एक बार खाते हैं और उसी को क्या कहते हैं बार बार चीजें हमें लगती है। पिछली बार मतलब हमने पिछले भी स्लाइड में सोचा है ना, देखा कि हमें स्वस्थ खाना, एक तरह से हेल्दी डाइट, है ना, उससे संतुष्टि हमको नहीं मिलती है। इसका जवाब, है ना, इस स्लाइड में आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे ब्रेन बना हुआ है, ठीक है, और उसमें एक पीला हिस्सा है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यही चीज, ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और एक तरह से साइंस भी क्या करते हैं, साबित कर चुका है कि जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी हमें बहुत हल्दी लत लग जाती है, बहुत जल्दी इसकी लत लग जाती है। दरअसल में क्या है कि जो हमारे मस्तिष्क में रिवॉर्ड सिस्टम है, ठीक है, जो सीधा निशाना बनाते हैं जब हम इन चीजों में मौजूद अत्यधिक चीनी, ठीक है, जितने भी आप प्रोडक्ट फूड खाते हो उसमें मेनली 3 चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक होता है शुगर, ठीक है, शुगर होता है, इसके बाद सॉल्ट होता है, और इसके बाद फैट होता है। ये 3 चीजें होती हैं जितने भी आप प्रोडक्ट फूड खाते हो। और इन्हीं प्रोडक्ट्स, है ना, इन्हीं 3 चीजों की वजह से आपका क्या कहते हैं, हमारे ब्रेन में एक डोपामीन होता है ना, ये हार्मोन रिलीज करता है। और ये क्या करता है, ये हार्मोन आपको अच्छा महसूस कराने के लिए होता है। तो जब भी आप पैकेट फूड खाते हो तो ये क्या होता है, ये हार्मोन तुरंत उसको, है ना, ये हार्मोन एक्टिव होता है, और उसको आपको बार बार खाने की इच्छा होती है, जो भी आप पैकेट फूड या फास्ट फूड बाकी चीजें खाते हो।
मेनली जो तीन चीजें हैं, आप जब भी शुगर, सॉल्ट या फिर फैट, ये जितने भी जिनमें भी ये मिक्स है, आप उसको अगर खाते हो तो ये प्रोबेबली चांसेस है कि आपको वो क्या कहते हैं, डोपामिन एक्टिव होगा। और अगर मान चलिए कि अगर एक और बात कहेंगे, फास्ट फूड का अगर सबसे कड़वा सच अगर देखेंगे, ठीक है, तो सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ठीक है, असल में ये खाना कभी पकाती नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, उतना हेल्दी तरीके से नहीं पकाती, और जो अगर पकाती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव वो फास्ट फूड आते हैं, या फिर जो स्नैक्स आते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इन्हें केवल स्वाद और बनावट के मामले में, ठीक है, आपको बिल्कुल सटीक जगह पे, मतलब एक तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है। हमें कई बार लेबल्स लगता है, लेबल्स ग्रीन होने का मतलब होता है कि वो वेजिटेबल से बना हुआ है ऐसा, बट वो ऐसा नहीं है। अगर आप उनके पीछे इंग्रेडिएंट पढ़ोगे, या किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर यूज करने से पहले, किसी पैकेट फूड को यूज करने से पहले अगर आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। या मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसमें कितने सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, और जो आपके लीवर, किडनी, लंग्स सबको इफेक्ट करने वाले हैं। बट हमारी एक आदत है कि हमें बस पैकेट, है ना, पैकेट को यूज करना है बिना उसके लेबल को या बिना उसके इंग्रेडिएंट को देखे, और हम अपना खुद का नियंत्रण खो देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कहते हैं, खाने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इससे क्या होता है, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, तत्काल संतुष्टि इससे मिल जाता है हमको, ठीक है। बल्कि आपको बार बार खाने के लिए, और यही चीज आपको बार बार खाने के लिए प्रेरित करता है, जो भी डोपामीन है, जो हम, एक चीज और है कि जिससे हम खुश होते हैं, जो चीज हम करने में अच्छा लगता है वो हम बार बार करते हैं, बिकॉज ऑफ डोपामीन। आगे मैं सिंह देखता हूँ, ठीक है। फूड एडिक्शन को समझने के लिए, है ना, इसमें कुछ क्या कहते हैं पॉइंट दिए गए हैं, है ना। तो सबसे पहला, अनियमित खान पान। हमें कोई मतलब, हमारा जैसे कोई समय नहीं है खाने का, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हमें, है ना, कि और यहाँ पे जितने सेशन में है, ठीक है, 86 लोग हैं अभी, और यहाँ पे कम से कम नहीं तो सबको भी पता होगा कि हाँ खाना कैसे खाया जाता है, और हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। बट हम लोग वो यूज कर लेते हैं, फाइबर्स का यूज करते हैं, फाइबर यानी जब सलाद का यूज करते हैं, तो यहाँ पे अधिकतर लोग होंगे, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सलाद खाते हैं, सैलेड का यूज करते हैं, तो पहले खाना खाएंगे एक बाइट, उसके बाद एक सैलेड खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सैलेड खाएंगे। ये सब बिल्कुल गलत तरीका है। खाना खाने के पहले आपको सैलेड खाना पड़ता है। सलाद आप जो भी काटे हुए उसको आपको खाना खाने के पहले खाना होता है। इसके बाद, है ना, जब भी आप खाना खाते हो तो सुबह कम से कम नहीं तो 9:30 बजे के पहले आपको खाना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी पाचन शक्ति यानी पाचन अग्नि वाली जो चीजें होती हैं, पाचन की अग्नि जो होती है वो ज्यादा तेज होती है। आपको सुबह 9:30 बजे के पहले खाना होता है खाना, ठीक है। और एक चीज और, ये मतलब बाकी प्रॉब्लम कैसे हो जाती है कि जब भी मान चलिए आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हैं उसके बाद आप जब पानी पी लेते हैं तो उसकी जो, अब आपकी पेट की अग्नि है वो शांत हो जाती है। अब पानी आपने पी लिया तो वो खाने को क्या करती है, सड़ाना शुरू कर देती है। और जब ये सड़ाना शुरू करेगा तो आपको प्रॉब्लम, सारी चीजें होनी शुरू हो जाएगी, है ना, पेप्टिक, है ना, अल्सर हो शुरू हो जाएगा। इसके बाद, है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको एक, है ना, 100 से ज्यादा बीमारी आपको पैदा करना शुरू कर देगी। तो सबसे बेस्ट है कि खाना खाते समय, है ना, पानी का यूज बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो जमीन पे बैठ के खाना खाएं। जमीन पे बैठने से क्या होता है ना, अलती पलथी मार कर, है ना, यानी जिसको सुखासन कहते हैं, उसमें अगर आप बैठ के खाना खाते हो तो उस पूरे शरीर का जो ब्लड है यानी खून जो है हमारे पेट में होता है, और जिसकी वजह से अग्नि और तेज काम करती है। खाना पचता जल्दी है, और आसानी तरीके से बहुत तेज उसमें क्रिया होती है ना। और एक तरह से खाने को, पानी का यूज क्या कहते हैं, बिल्कुल ना करें, या कर रहे हैं अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक तरह से आप एक ड्रॉ में एक घूंट आराम से आप पानी पी सकते हो, ठीक है। इसके बाद, है ना, खाने को क्या कहते हैं अच्छे से चबा के खाइए। उसके बाद, है ना, और क्या कहते हैं, रात में जो आप खाना खाते हो उसको हल्का खाना खाइए। अगर आप खाना खा रहे हो तो एक सिंपल तरीका रखिए कि सुबह का जो आप खाना खाते हो एक राजा की तरह खाना खाइए, मीन्स पेट भर के खाना खाइए। इसके बाद
जो दोपहर का खाना है वो आप क्या कहते हैं, एक प्रिंस की तरह खाना खाइए, मतलब कम खाना खाइए। और रात का खाना एक तरह से भिखारी की तरह है ना, आप वर्ड्स पे न जाइए, बट एक वैसे ही आपको खाना खाना है, मतलब कम खाना खाना है। सुबह का खाना ज्यादा पेट भर के, उसका आधा दोपहर में और दोपहर का आधा शाम को। ठीक है, ये चीज है। और अगर मैं सौ है ना, फिर से अगर मैं वही चीज कहूंगा कि अगर 100 बात ये बात कहूंगा कि पानी को आप खाओ, और खाओ को है ना, खाने को पियो। इसका मतलब क्या है कि खाने को इतना आप चबाओ ताकि उसमें लार अच्छे से डिसॉल्व हो सके, मिल सके, जो भी हमारा सलाइवा है उसमें अच्छे से मिल सके, और वो हमारे शरीर के अंदर अच्छे से जाए। और है ना, हमारे क्या होता है, लार में एंटीबायोटिक्स होती है, बाकी चीज है ना। और हमारे पर डे है ना, हम लोग में कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 लीटर हमारे लार बनता है, यानी सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और ये हमारे हेल्थ मतलब क्या कहते हैं, पाचन में बहुत ही फायदा करता है। ठीक, अगर आपने नहीं लार बनते हुए नहीं देखा तो नॉर्मली जो भी मसाला लोग खाते हैं, इसके बाद पान वान खाते हैं, तो उनमें देख सकते हैं आप, है ना, लार का सिक्रेशन बहुत होता है। बट हम अपने भोजन में नहीं करते, वो हम अपने पान और मसाले में करते हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे नेक्स्ट है ना, इसके बाद ये क्या होता है, अगर हमको कोई चीज अगर नहीं मिलती है, ठीक है, विड्रोवल अगर सिम्टम्स की बात करें तो खाना न मिलने पे शरीर की प्रतिक्रिया, यानी जो हम चाहते हैं और हमको नहीं मिलता है, तो हमारा सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है। इसके बाद ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने की वजह से हमें, है ना, ज्यादा हम खाते हैं तो आगे चल के क्या कहते हैं, ब्रेन पे इफेक्ट करता है। ठीक है। और वैसे भी हमारे ये जो गट है, हमारा पेट जो है वो एक है ना गट है, और इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है। पेट में भरने के बाद भी आपको भूख लगेगी, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा डोपामिन का मांग करता है। ठीक है। बार बार क्या होता है आपको, है ना, क्रेविंग होती है, मतलब जो आपको पसंद है वही आपको बार बार इच्छा होती है खाने की, है ना। इसके बाद इमोशनल कंप्लेंसन, मतलब क्या कहते हैं, हमारे स्ट्रेस। इसके बाद हाई फैट चिकनी वाली चीजें भोजन का सहारा हमारा बन जाता है। और कई बार हमें कोई चीज पसंद होती है ना, उस हमें पता है वो हमें नुकसान करेगा, तब भी हम घर के सामने आया, घर के लोगों के सामने हम उसको नहीं खाते हैं, उससे बचते हैं, पीठ पीछे खा लेते हैं, ताकि लोगों को पता, मतलब घर वालों को पता ना चले। और ये ज्यादातर बच्चे करते हैं वैसे। ठीक। इसी में बात करते हैं ओवर एक्सपोजर, यानी विज्ञापन का जाल। ठीक है। ये फूड एडिक्शन, यानी ये क्या कहते हैं, खाने की जो लत है, जैसे मतलब एक तरह से नशे की लत की तरह। ठीक है। और और जैसे नशे की लत को छुड़ाना मुश्किल है, वैसे इसकी भी, है ना, छुड़ाना मुश्किल है ना? इसमें हम, है ना, इसके 6 बहुत क्या कहते हैं, अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले अमेरिका साइकोलॉजी एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन 2020, यानी हर साल, है ना, हर बच्चा एक साल में कम से कम क्या कहते हैं, 4,000 से 7,000 तक एक तरह से ऐड देखता है, यानी विज्ञापन देखता है। सोचिए, एक छोटी सी उम्र में और इतनी सारी चीजें देख लेता है, तो एक उसके माइंड में मतलब कंफर्म हो जाता है कि ये चीजें अच्छी हैं और अब उसको पसंद आने लगती है ना। तो इसके बाद एक और स्टडी में, ठीक है, एक, हाँ, इसके बाद एक और स्टडी में ये कहा गया है कि 4 से, है ना, 6 साल के बच्चों में, या ना, उन्हें लगता है कि चिप्स या बिस्किट या फिर फूड के ऊपर अगर कोई कार्टून का कैरेक्टर छपा हुआ है, ठीक है, अगर कोई कार्टून का कैरेक्टर छपा हुआ है तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा या फिर खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे छोटे बच्चों की जो भी प्रोडक्ट या आते हैं, पैकेट फूड आते हैं, तो उसमें कार्टून्स छपे होते हैं। ठीक है। और ये इसीलिए इसके बाद ये ब्रांड, बड़े बड़े बैनर या बड़े बड़े चीजें, एक्सक्लूसिव रील्स, इसके बाद सेलिब्रिटी प्रमोशन, और ये इसके बाद सोशल मीडिया, है ना, रील्स आप स्क्रॉल करते होंगे तो कई सारे, है ना, आपके फूड के रील्स आते होंगे, कहाँ पे क्या चीज फेमस है, बट आपको कितना नुकसान करता है वो कभी उसके पीछे आपको बताएंगे नहीं। ठीक है? और यही चीज है कि जिसकी वजह से, है ना, डायबिटीज डायबिटीज ओबेसिटी, ये सारी चीजें बढ़ती रहती हैं। इसमें हम आगे देखते हैं। अगर सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि
कि खाने है ना, खाने पीने के मामले में, ठीक है, अनजान बने रहना सही सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। कि क्योंकि अगर हम अनजान बन के कोई भी चीज खाएंगे या फिर हमको उस चीज का नॉलेज नहीं होगा, तो नॉर्मली वो हमें बहुत हमारे शरीर को नुकसान करेगा। और पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए जो भी आप खा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट जो होता है, मार्केट में जितनी चीजें आती हैं वो आपको केवल धोखा देने के लिए होती है। क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस बनाना है और आपकी सेहत से उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और यही हर जगह चल रहा है। ठीक है। किसी पैकेट फूड पे लो फैट या जीरो शुगर या फिर ऑर्गेनिक लिखा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि उसमें सच में वो ऑर्गेनिक या फिर जीरो फैट या फिर जीरो शुगर लेवल है। ठीक है। असलियत कुछ और है। असलियत जब उनका आप क्या कहते हैं, बैक में देखते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट उसको देखते हैं, तब आपको उसके केमिकल्स और बाकी चीजें उसको पता चलती हैं, है ना। केवल पैकेट फूड हमारे हमें आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक है। उसमें क्या मिला है हमें उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, हिडन शुगर्स है या ट्रांस फैट है या एसिडिक्स है, या तो हमें कितना नुकसान करेगा कभी हम उसको पढ़ते नहीं है, कभी हम उसको देखते नहीं। और इसमें आगे देखते हैं। अगर पश्चिमी चिकित्सा की बात करें, ठीक है, पश्चिमी चिकित्सा यानी एलोपैथिक की बात करें, ठीक है, एलोपैथिक यानी जो महान वैज्ञानिक यानी थॉमस एल्वा एडिसन, है ना, एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भविष्य का जो डॉक्टर है आपके दवाइयों नहीं, है ना, वो आपको दवाई नहीं देगा, बल्कि आपकी डाइट और बीमारियों की रोकथाम यानी प्रिवेंशन पर ध्यान देगा। लेकिन सच में क्या आज ऐसा है? इसका जस्ट उल्टा हो रहा है ये। ठीक है। आज हम एलोपैथी या अंग्रेजी दवाओं की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये जो बीमारी है, ठीक है, जड़ से जो बीमारी है जड़ पे काम नहीं करती, है ना, हमारे रूट, है ना, रूट कॉज पे ये क्या करती हैं, काम नहीं करती हैं। केवल कहाँ काम करती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सिम्टम्स का इलाज करते हैं, वो सिम्टम्स किस लिए हो रहा है उसके ऊपर इलाज नहीं हो। ठीक है। आपने गोली, है ना, अगर आप दवाई लेते हो उसके बाद, है ना, आप जो भी मेडिसिन खाते हो उसको तुरंत आपको आराम मिलता है, लेकिन असल में बीमारी शरीर में हमेशा रहती है, वहीं की वहीं रहती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वापस वहीं आती है, और फिर वही चीज आपको फिर पेन होता है। ठीक है। और हर आजकल जो हर छोटी मोटी तकलीफ के लिए दवा, मतलब एक तरह से दवा खाना एक तरह से लोगों का फैशन बन गया है ना। हम तुरंत जाते हैं मेडिकल स्टोर, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाले से केवल जो भी प्रॉब्लम होती है मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं। ये चीजें हो रही हैं आजकल। ठीक है। और अगर बात करें तो कम से कम WHO के मुताबिक दुनिया में कम से कम 50% दवाएं जा, है ना, जरूरत से ज्यादा लोग गलत चीजें खा रहे हैं। ठीक है। मतलब ओवर प्रिस्क्राइब खा रहे हैं, मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया तब भी वो अपने, उनको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन पता है अच्छी बात है, बट वो उस कॉज पे, उस रीजन पे, उस सिम्टम से वो दवा सही सटीक काम करेगा नहीं करेगा उनको ये नहीं पता, और इसीलिए साइड इफेक्ट होते हैं। और इसीलिए यही स्थिति में, और यही स्थिति रहा तो 2050 तक, हाँ, एक हर साल में कम से कम नहीं तो 1 करोड़ मौतें ये शुरू हो जाएंगी। आगे बात करते हैं इसी में। ठीक है। ओवरडोज या मानसिक स्थिरता। ठीक है। इसके बाद अभी जैसे मैंने पिछले में बताया है कि, है ना, इस स्लाइड में हम, है ना, देख रहे हैं इसमें कि, है ना, छोटी मोटी तकलीफ के लिए हम दवाइयों पर निर्भर हो गए। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। ठीक है। पहला इधर जैसे अमेरिका में क्या है ना, अमेरिका या फिर अब तो सारे देशों में ऐसा होने लगा है। ठीक है। हम क्या कहते हैं, अंधाधुंध दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ठीक है। और जिसकी वजह से इसकी लत लग गई है ना। जानकर आपको हैरानी होगी कि ओवरडोज की वजह से कम नहीं तो 75,000 लोगों की मौत होती है हर साल में। और दूसरा है ना, दूसरे में अगर ये आप इसका रिपोर्ट देखेंगे तो, है ना, आज के समय में लोग थोड़े से तनाव या फिर दुख या डिप्रेशन, है ना, से बचने के लिए तुरंत एंटी डिप्रेशन का क्या कहते हैं मेडिसिन लेते हैं। हल्का सा इनको क्या कहते हैं स्ट्रेस हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो तुरंत मेडिकल स्टोर से या फिर आपसे दवाई, है ना, शुरू कर देते हैं लेना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और यही दवाई आगे चल के नुकसान करती है। तीसरे में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि
एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया है कि, है ना, दक्षिण कोरिया में एक बार क्या होता, थायराइड कैंसर की जांच, है ना, बढ़ा दी गई थी, और वो अचानक 15 गुना, क्या कहते हैं, मरीज का, है ना, 15 गुना अचानक मरीज उसमें क्या कहते थे आ गए थे। फिर अब क्या हुआ कि लोगों की जांच शुरू हो गई। जब लोगों की जांच शुरू हुई तो उसमें क्या होता है कि इनमें से ज्यादा लोगों के जो केसेस हैं खतरनाक नहीं थे, थायराइड के जो केसेस थे वो तो खतरनाक नहीं थे, लेकिन तब भी लोगों ने ऑपरेशन कराया, जिनकी वजह से उनको, है ना, आगे कुछ, है ना, काफी लोगों की डेथ हुई, काफी लोगों को क्या कहते हैं स्ट्रेस हुआ, और, है ना, हर समस्या का क्या कहते हैं इलाज सर्जरी जरूरी नहीं है, कभी कभी ज्यादा जांच और इलाज भी हमारे लिए नुकसान करता है। आज भी अगर आप जाओगे, आप अपने पूरे बॉडी का चेकअप कराओगे, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आपको मिलेगी, कोई ना कोई आपको शरीर में कमी 101% मिलेगी। इसी में, है ना, क्या कहते हैं, दवाएं सिर्फ जरूरत नहीं है, डॉक्टर की सलाह भी आप लें, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है। जांच और इलाज को क्या कहते हैं सोच समझ के और सही जानकारी से लें। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। भारत में समस्या क्या है, ठीक है। हमने वर्ल्ड की बात कर ली, भारत, है ना? अब भारत की बात करते हैं अपने, कि समस्या क्या है भारत में, कई जैसे, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, है ना, ये सेवाएं क्या कहते हैं बहुत कम है अभी, ठीक है, उतना भी नहीं पहुंच पा रहा है जितना शहर में, ठीक है। शहर की तुलना में गांव में इलाज उतना भी प्रॉपर, उतने तरीके से डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल्स उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमारे शहर में, ठीक है। और 70% आबादी जो है हमारे गांव में रहती है, जिसमें से 65% जो सेवाएं हैं ये केवल शहर में, ठीक है। पश्चिमी उपचार और क्या कहते हैं क्षेत्रों में हमारी अभी चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम है। जो हमारे बाहर के देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप, इन सब में देशों में अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं फर्स्ट प्रियोरिटी हेल्थ को दी जाती है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो भी हमारे केंद्र हैं, है ना, जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कम से कम 80% विशेषज्ञों यानी डॉक्टर्स की कमी है। इसके बाद शहर में डॉक्टर साहब के, है ना, डॉक्टर साहब को ज्यादा मिलेंगे, और दूर दराजों में आपको क्या कहते हैं डॉक्टर्स उतना नहीं मिलेंगे, गांव में बहुत कम या रेयर केस में मिलते हैं, ठीक है। इसका असर होता है बीमारियों का सही, है ना, अनुमान नहीं कोई लगा पाता है, ठीक है। इसके बाद गांव में जो क्या कहते हैं, गांव में जो मरीजों की जरूरत हो उसको क्या कहते हैं नजरअंदाज कर दिया जाता है। नीतियों समाधान में क्या कहते हैं असमान होता है। समाधान का एक कदम है कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं यानी हॉस्पिटल्स ओपन है, दूर दराज क्षेत्रों में क्या कहते हैं उनका डेटा इकट्ठा करें कि मतलब कौन से गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, और ऐसे करना चाहिए, ठीक है। विशेष डॉक्टर की जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या और बढ़ाएं। इसके बाद ये क्या कहते हैं एम्बुलेंस या बाकी चीजें हेल्थ जितने भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसको ज्यादा, इसीलिए, और इसको करने से क्या कहते हैं हमारे इंडिया में क्या कहते हैं हेल्थ वाली चीजें, क्या कहते हैं हेल्थ लोगों की काफी बेटर होगी, काफी सही होगी। लास्ट स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं अक्सर दवाएं, है ना, दवाओं के केवल साइड इफेक्ट और हल्के फुल्के नुकसान की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बट लेकिन असल में क्या है ना, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, ठीक है। अगर इस स्लाइड में आप देखेंगे तो हम मेडिकल सिस्टम की दो बहुत गंभीर समस्याओं की बात करेंगे, ठीक है। एडी, है ना, एडीआर और HAI, है ना, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक। इसमें हम क्या देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एडीआर देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ठीक। सबसे पहले इसमें एडीआर देखते हैं, है ना। तो एडीआर में क्या है, ठीक, हमने जो पिछली स्लाइड देखी थी, है ना, तो उसमें क्या था एडीआर हमने देखा था, तो एडीआर में क्या था कि सबसे पहले बात करते हैं, है ना, एडवर्स, है ना, ड्रग रिएक्शन, ठीक है। एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि जो भी हम ड्रग लेते हैं, ठीक है, ये छोटी
कोई छोटी बात नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पूरी दुनिया में अस्पताल में भर्ती होने वाले और मौत में सबसे ज्यादा कॉमन है एक ये है कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफेक्ट, ठीक है, और ये साइड इफेक्ट हमें इतना नुकसान करते हैं, है ना, जिसकी वजह से, है ना, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स में मौत लोगों की हो जाती है गलत दवा लेने से। ठीक। और अस्पताल में जो इन्फेक्शन होता है जिसमें HAI, है ना, आई लिखा था, उसमें क्या करते हैं, उसमें देखते हैं अगर सेकंड स्लाइड में, ठीक है। और आप अस्पताल ठीक होने जाते हो, लेकिन कई बार होता है कि सर्जरी या इलाज के दौरान वहां से एक नया इन्फेक्शन लेके आते हैं, लौटते हैं उससे, ठीक है। और जो कि मतलब डब्ल्यूएच का डेटा कहता है कि गरीब और मध्यम आय वाले, है ना, देशों में 15% मरीज का शिकार, है ना, शिकार होते हैं, और इसी के मतलब जो ऑपरेशंस करा लेते हैं, और कई बार ये ऑपरेशंस कई बार ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे एक तरह से सीजरियन डिलीवरी जितनी भी होती है, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि वेट, है ना, ऑपरेशन के बाद वेट गेन होता है, ठीक है। लास्ट स्लाइड। और इसी में इसके बाद, है ना, डब्ल्यूएचओ का डेटा कहता है कि गरीब और मध्यम आय वाले जितने भी देश हैं उसमें 15% मरीज इसी का शिकार होते हैं, जिसके, है ना, जिससे उनके जान जाने का खतरा 30 से 40%, 50% बढ़ जाता है, ठीक है। और कई बार सेप्सिक जैसे इन्फेक्शन जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हॉस्पिटल से ही हो जाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, और ये प्रॉब्लम्स, ठीक, और कई बार सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, मोटापा जो होता है, ये हमारे को क्या कहते हैं, बहुत नुकसान कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से, है ना, और जरूरी नहीं है कि केवल मोटापा ही है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको जुड़ी रहती हैं जो हमें बहुत नुकसान करती है। कई बार क्या कहते हैं हम, हमारे प्रॉपर नींद या बाकी चीजों की वजह से हमारे आंखों के नीचे क्या होता है, सूजन आ जाता है, ठीक है। और ये एक आम समस्या है, इसमें तो कई कारण हो सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम अगर प्रॉपर नींद न लें, है ना, नींद की कमी हो जाती है, तब इसकी वजह से क्या होते हैं, आंखों में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स की जो नीचे आंख होते हैं वो नीचे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सुगंध से कहते हैं सूजन दिखाई देता है। कई बार हमें बॉडी में पानी की कमी होती है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। और एज जब बढ़ता है ना, कई बार उम्र बढ़ता है, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ता है और आंखों के आसपास जो होती है हमारी मांसपेशियां, ठीक है, और ये जो टिश्यूज होते हैं कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आंखों को जो सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें सूजी हुई दिखती है आंखें, और आंखों की मतलब नीचे, ठीक है। एलर्जी की वजह से हो सकता है। इसके बाद ज्यादा स्क्रीन टाइम यानी ज्यादा मोबाइल वोबाइल यूज करने से, और इसके बाद जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। मतलब कई लोगों की आंखों के नीचे जो सूजन की समस्या यानी एक तरह से खानदानी होती है, ठीक है। अगर आप, ये पारिवारिक होती है, ठीक। और ज्यादा न सोना भी इसकी वजह से हो सकता है। इसमें अगर हम बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो हाइड्रेट रहें, नमक कम खाएं, इसके बाद पूरी नींद लें, टी बैग का इस्तेमाल करें यानी ग्रीन टी, है ना, या ब्लैक टी का इस्तेमाल करें, और ठंडी बैग्स का आंखों में, है ना, टी बैग का आंखों पे क्या कहते हैं रखने से काफी आराम मिलता है, ठीक। इसी में हम क्या कहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि, है ना, एक, हमने पूरा एक तरह से, है ना, पश्चिमी चिकित्सा यानी एलोपैथिक का एक तरह से, है ना, पैसों के पीछे भागने वाला एक सिस्टम है। जो भी अंग्रेजी दवा कर रहे हैं वो पैसों के पीछे क्या कहते हैं, भागने का ऑलरेडी पूरा सिस्टम है, ठीक है। और कई बार जानलेवा यहाँ साबित हो जाता है। अब क्या कहते हैं, मतलब हमारे समय आ गया है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा बदलने का, ठीक है। आपके हमारे पास क्या है, संविधान है, प्राकृतिक चीजें हैं, उससे हम अपने हेल्दी डाइट, अपने डाइट को या फिर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आज के मतलब इस पूरे सेशन में हमने केवल एक कड़ी सच्चाई देखा, कि हमने देखा कि कैसे जंक फूड या फिर क्या कहते हैं एड्स या विज्ञापन हमारे लाइफ स्टाइल को खराब कर रहे हैं, और केवल हम दवाइयों पर निर्भर रह गए हैं, ठीक है। और यह सिस्टम अंदर से खोखला है वैसे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा हमारा संविधान है ना, उनके पास नहीं था बट हमारे पास है ना, बाहर बाहर के देशों में, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेदिक की चीजें या बाकी चीजें हैं, ये भारत से ही शुरू हुई हैं, और इसी को आगे लेके जाना है ना। तो
हम बीमारी होने का इंतजार ना करें, बल्कि उससे बचाव करने पहले इसको क्या कहते हैं, बचाव शुरू कर दें। ठीक है, हमें अपनी क्या कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वापस शुद्ध हर्बल और वेलनेस के प्रोडक्ट आपको अपनाना शुरू करना होगा। ठीक है, अगर सच कहूँ, अगर बात एक कहूँ कि क्या कहते हैं डॉक्टर नेचर का मुख्य विजन भी यही है ना, आपको वापस प्रकृति प्रकृति की जड़ों से जोड़ना। ठीक, और केमिकल वाले जो प्रोडक्ट है उसको उससे आपको फ्री करना, ताकि आपके हेल्थ, डाइट, बाकी जितनी चीजें हैं वो आपको बेटर हो सके। ठीक, मेरा ये था कि जितना भी हमने आपको ये कहते हैं, थर्ड चैप्टर था, काफी लंबा चैप्टर था इसलिए इतना टाइम लगा। थैंक यू, है ना। और यू फिर आशीष सर, अगर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, एक अच्छा सेशन लेने के लिए। और तिवारी सर की बुक को पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर एक बात समझ में आएगी, कि किसी भी मशीन की तरह हमारा शरीर भी तभी श्रेष्ठ तरीके से काम करता है जब हम उसे उसके अभिकल्पित सिद्धांत जो हैं उसके द्वारा चलाते हैं। यानी कि अभिकल्पित सिद्धांत मतलब कि आप में से वो कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइए, जो बचपन में या अभी भी खाना खाते थे, पीछे से कोई आवाज आती थी कि खिचड़ी खाई है पानी मत पीना, मछली खा ली है अगर किसी ने तो दूध मत पीना, अगर दांत में दर्द है तो दही या कोई ठंडी चीज या छाछ मत खाना, मत पीना। अगर आपके पीछे से कोई ऐसा टोकने वाला था, तो वास्तव में आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको कोई ना कोई ये बताने के लिए तैयार था कि अगर आप इसके पीछे ऐसा कुछ खाओगे, ठीक है, तो उससे आपको आगे चलकर परेशानी होगी। हाँ, हमारे बड़े बूढ़े उतने टेक्निकली ये बातें नहीं बता पाए, उनको क्योंकि साइंस नहीं पता थी। और ये वो जनरेशन थी जो बहुत पुरानी नहीं थी। अगर आप 200 300 500 साल पहले जाएं, तो आप ये महसूस करेंगे 300 500 1000 साल पहले कि लोग पहले ज्यादा टेक्निकली आपको ये बताते थे कि खिचड़ी खाकर या कोई भी भोजन कर कर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, हमेशा आपको बचपन में डांट पड़ी होगी और आज आप वही चीज आगे कर भी रहे होंगे। अगर आज आपके बच्चे पानी खाना खाते ही पानी पीते होंगे तो शायद आप उन्हें जरूर एक बार टोकते होंगे। अगर कोई कड़ी खाकर दूध पीता होगा आप उनको मना करते होंगे। अगर कोई किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो आप उनको डेफिनेटली मना करते होंगे कि कोई ठंडी चीज या बहुत ज्यादा ठंडा पानी या फिर कोई बादी वाला खाना जो है नहीं खाना है। लेकिन हमारे जो पिछले 25 30 40 साल निकले उसमें टेक्निकली लोग टर्म इन टर्म से दूर हो गए। उनको ये तो पता था क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से बातें सुनी थी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हम ये सीखते आए, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग ना हो पाने की वजह से बहुत अच्छा पिछले 30 40 50 100 साल में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा ना हो पाने की वजह से हम अपने आयुर्वेद से भी दूर गए, हम शिक्षा से भी दूर गए, और हम बड़े बूढ़ों की कहानियों को सुनते हुए ऐसे ही डिलीवर करने लगे। ये नहीं डिलीवर कर पाए कि उसका जो टेक्निकल टर्म है वो क्या बताना है। जैसे आप खाने के बाद जब भी पानी पीते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं वाइटामिन्स हैं वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने होते हैं। छोटे जो रिएक्शंस हो रही होती हैं उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होता है। लेकिन जैसे ही हम पानी पीते हैं खाने के साथ में तो वो सारे घुल जाते हैं और धुल जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली कोई बता नहीं पाया, ये गैप रखना सिखा नहीं पाए, तो हमें ये तो पता रह गया कि खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं पीना चाहिए ये टेक्निकली नहीं समझ पाए। इसके लिए फिर आपको कुछ अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ता है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। आज आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो ये बात मानते हैं और जानते हैं, या उनके लोगों में ऐसे लोग जरूर हैं बीच में, कि ठंड ही ठंड को मारेगी। अगर गले में दर्द है या फिर अगर बुखार है या फिर जुकाम है, आइसक्रीम खा लो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं साहब, हमें मतलब आजकल लोगों ने क्या किया, उल्टा चलना शुरू किया। पिछले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे जो ये बात बोलते हैं, सर देखो अभी तबीयत खराब हो रही है, ठंड हो रही है, बुखार आ रहा है, जाड़ा हो रहा है, 5 दिन से 8 दिन से दवाई ले रहा हूँ नहीं हो रहा, अब देखो हम ये ऐसा ही खाएंगे और ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। ठीक, आपने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो फीवर के अंदर लोग कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए देखा होगा, आपने आइसक्रीम को खाते हुए देखा होगा, इस तरीके की लूज मोशन में लिम्का पीते हैं, बिल्कुल सही कहा कि
ये बड़े कमाल की बात है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो लूज मोशन होते हैं तो लिम्का है, स्पेशली लिम्का की ही बात करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं, लिम्का को लोग पी लेते हैं। या वॉमिटिंग में भी मैंने पीते हुए देखा, उनको लगता है कि वो लिम्का से अपनी वॉमिटिंग को ठीक कर लेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमें बिल्कुल बदल दिया गया है, एलोपैथी ने हमें बिल्कुल बदल दिया है। हमारे डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं अपने किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, और आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आपको हेडक हो, आपको टीथा हो, आपको पेट में दर्द हो, आपको ब्लोटिंग हो, आपका डॉक्टर कोई ऑपरेशन कर दे, तो पुराने टाइम में क्या हो रहा था, पुराने टाइम में आपको किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान, किसी भी छोटे मोटे ऑपरेशन के दौरान, सारी चीजों का आयुर्वेद, हमारी बॉडी, हमारे अभिकल्पित सिद्धांत, ठीक है, जो हजारों साल पहले अभिकल्पित किए गए हैं, उसमें एक बात बड़ी विशेष थी कि आपको इन चीजों से दूर रहना है। ये पित्त प्रकृति की हैं, इससे बादी होती है, इससे वायु बढ़ती है। अगर आपको ये शरीर में ज्यादा गैस बनने की या इस तरीके की दिक्कत है तो आपको ये काम नहीं करना है। अगर आपको पसीना ज्यादा आता है, पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको ये खाने पीने से दूर रहना है। लेकिन हमारी एलोपैथी ने हमें क्या सिखाया? हमारी एलोपैथी ने हमें ये सिखाया कि भाई सब कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। अभी आप दांत का दर्द करवा के आओ, आपको घर वाले आपके बड़े कुछ भी मना करते रहे, डॉक्टर से आप पूछोगे मुझे कुछ परहेज करना है, वो हमेशा मना करेंगे आपको। और जब वो डॉक्टर आपको मना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह सही है। जो मेडिसिन उनको दी गई, जो मेडिसिन उनको डिटेल्ड करी गई, जो बताई गई, जो पढ़ाई गई, उसमें ये था कि उसका काम सिर्फ उतनी प्रॉब्लम को, जो अभी आप दर्द सह रहे हैं, जो पीड़ा है, जो एंटीबायोटिक है, आप देखेंगे दांत के लिए अलग सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, साल्ट है। पेट का दर्द है तो उसमें आप दांत के दर्द की दवाई नहीं लेंगे, उसके लिए अलग साल्ट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन को या उस जगह पर ही इम्पेक्ट करता है। जब आपके कान में या आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो अलग तरीके का साल्ट है, यानी कि हर जगह वो उस पर्टिकुलर जगह को तो ठीक कर देता है, लेकिन बाकी जगह क्या है, आपको प्रॉब्लम करनी धीरे 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 शुरू कर देता है। अधिकांश जब आप कुछ अच्छी चीजों को पढ़ेंगे, अच्छे राइटर को पढ़ेंगे, तो आपको ये बात पता जरूर चलेगी कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के दौरान किसी भी डॉक्टर को उनके कॉलेज में, उनके यूनिवर्सिटीज में जो भी कुछ डॉक्टर सीखते हैं, जब तक या जिन दवाइयों के बारे में वो पढ़ते हैं, जब तक वो स्नातक होकर आते हैं, यानी कि एक तरह से मैं बोलूं, जब तक वो ग्रेजुएट होकर आते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर कर आते हैं, तब तक जो उन्होंने चिकित्सा पद्धति या दवाइयां सीखी होती हैं, उनका दौर जा चुका होता है। इतनी तेजी से बदल रहा है आयुर्वेदिक, इतनी तेजी से बदल रहा है ये एलोपैथिक मेडिसिन। अब आप देखेंगे कि डॉक्टर को समझाने के लिए, नए नए सॉल्ट को लेकर आने के लिए, नई नई जो खोज हो रही है उनको लेकर आने के लिए, आपको हर डॉक्टर के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलेगा, जिसको हम मेडिकल रैंप बोलते हैं, एमआर बोलते हैं। इसको कुछ भाषा में डिटेल पर्सन भी बोलते हैं। ये डिटेल पर्सन जितनी भी नए आविष्कार हैं, नई खोज हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो करा है 1980 में, 1990 में, 2010 में। आज जो मॉडर्न मेडिसिन आ रही हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनको बताने के लिए एमआर आते हैं, डिटेल पर्सन आते हैं, और वो उनको इन दवाइयों को लिखने के बदले में, ठीक है, उनको तमाम तरीके के ऑफर, लुभावने ऑफर, महंगे डिनर, क्रूज, उसकी पार्टियां, रिजॉर्ट बुक करा करा कर, फॉरेन टूर और दुनिया भर की तमाम चीजों को मुहैया कराते हैं। डॉक्टर को क्योंकि वो सारी चीजें मिलती रहती हैं, अधिकांश किसी आप हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, आप यही चीजें देखेंगे कि डॉक्टर जो है वो लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। किसके खर्चे पर? जो कंपनियां या नई आगे तेजी से बढ़ती हुई कंपनियां या एमआर उनको देने में लगे हुए हैं। कंपनी की तरफ से जो ऑफरिंग्स उनको हो रही हैं, देश विदेश के जो टूर हो रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें जैसे कि डिश टीवी के रिचार्ज भी कंपनियां ही करवाकर मेडिसिन लिखने के बदले उन्हें देती हैं। तो पॉइंट समझने वाली बात यह है कि जब हम अपने आयुर्वेद से, अपने मौलिक सिद्धांतों से, जो आयुर्वेद के अभिकल्पित सिद्धांत हैं जो एक बार लिखे गए, उनसे दूर होंगे और मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएंगे, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की तरफ ज्यादा जाएंगे, मॉडर्न खाने पीने की तरफ ज्यादा जाएंगे, जिसके बारे में आज अभिषेक जी ने बहुत ज्यादा बात करी, ठीक है, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। हम आगे आने वाले टाइम में किसी चीज का टेम्परेरी इलाज तो कर लेंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बड़ी गंभीर बीमारियों को अपने शरीर के अंदर पाल बैठेंगे। सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि लंबे टाइम तक हमें हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनकर रोज ऐसे ही सीखते रहना है। यह आयुर्वेदा एवरीडे ABCD आपको ऐसा बहुत कुछ सिखाने में मदद करने वाली है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखकर बेहतर होते चले जाएंगे। और मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग
इन बातों को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जानने के बाद भी बहुत सारे लोग रूटीन वे में चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। उसका सिर्फ एक कारण होता है कि हम प्रॉपर एक संगत, प्रॉपर एक कम्युनिटी में नहीं होते। लेकिन आप जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि किसी भी बच्चे को नर्सरी में, LKG में, UKG में उनके मदर फादर घर पर बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। अगर वो किताबें लेकर आए और घर पर लाकर पढ़ाना शुरू कर दें तो पढ़ाना शुरू कर देंगे। बट उसकी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, उसको बैठने के लिए, क्योंकि बच्चा घर में आता है, थोड़ी देर बैठता है, तुरंत भाग जाता है, मम्मी पापा पढ़ाएंगे नहीं मानेगा। उसके अंदर अच्छे संस्कार को डेवलप करने के लिए, जबकि वो संस्कार मिलने उसको एट लास्ट घर से ही है, बट फिर भी उसको एक ऐसी प्रैक्टिस करवाने के लिए कि वो 4 घंटे 5 घंटे बैठ पाए, अलग अलग बच्चों को समझ पाए, अपने साथियों को समझ पाए, अलग सर्किल बना पाए, ठीक है, एक दूसरे के निकलने वाले विचारों को समझ पाए, उसको हर रोज स्कूल भेजना जरूरी होता है। तो आप आपके बचपन में देखिए कि कुछ बच्चे आपकी क्लास में जरूर ऐसे होते होंगे जो या तो कम आते होंगे, या नहीं आते होंगे, या बहुत रोक कर आते होंगे, जबरदस्ती घर वाले छोड़ कर आते होंगे, जिनका स्कूल आने का मन नहीं करता होगा। या जब हम 8 9 10 11 12 में आए तो मोस्टली वो बंक करते थे या गायब रहते थे। आज उनका क्या फ्यूचर है? तो बंक करने वालों का बहुत लंबा, बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं होता। वो एक एक्सेप्शन है कि दो चार लोग कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल गए, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन हमें रूटीन सिस्टम को फॉलो कर कर ही आगे बढ़ना होता है। कम्युनिटी का सिर्फ यही रोल होता है, और यही कम्युनिटी में जो लोग बने रहते हैं वो एक दिन धीरे धीरे डेवलप होते होते बहुत आगे निकल जाते हैं। इसी तरह से जब हम हर नए मंथ की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास कुछ लक्ष्य, कुछ टारगेट, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। बट जैसे 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 हमारा महीना आगे चला जाता है, हम अपने उन्हीं लक्ष्यों में पीछे होते चले जाते हैं। आज शाम को मैं चाहता हूँ 7:30 बजे आप आए, सब लोग, हम इस महीने के टारगेट गोल सेटिंग पर बात करें। और क्यों ऐसा माहौल हमारे अंदर, हमारे मानव शरीर के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है कि यार हम आते हैं जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, कल्चर में बड़े उत्साह, बड़े मोटिवेशन, बड़े जुनून के साथ करते हैं, फिर धीरे धीरे कम होता है। बहुत सारे लोगों में बहुत कुछ करने की चाहत होती है, लेकिन ये चाहत क्यों कम होती है, इसके क्या फैक्टर हैं, किस तरीके से ये काम करता है, और हमारे इस मंथ के टारगेट प्लानिंग और गोल सेटिंग क्या है, इनके लिए भी मैं चाहता हूं हम एक सेशन करें जिसमें आप अपनी भागीदारी करें, आप उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। तो आज शाम को 7:30 बजे भी उस सेशन के अंदर मिलते हैं। और क्यों ना हजार हजार बीवी कर कर, दो दो हजार बीवी कर कर, 5 5 हजार बीवी कर कर, जो हमारी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से हम हमारी और हमारी टीम के बिजनेस को इंक्रीज करें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम एक नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ें। अगर हम एक लूप में फंसे हुए हैं, हम कहीं रुके हुए हैं, तो हमें और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम एक महीने का टारगेट प्लानिंग गोल सेटिंग करते हैं आज शाम 7:30 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। मुझे लगता है 7:30 ऑलरेडी हो गया है, तो मुझे लगता है कि हम आज शाम को सब साथ में मिलने वाले हैं, ऐसे ही मॉर्निंग मंत्रा में सीखने वाले हैं, और जो अभी कल्पित सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, उनको अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। मिलते हैं शाम 7:30 बजे। थैंक यू।